हेलो प्यारे दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं जिसमें पहली यूनिट हमने शुरू किया है, जिसका आज ये 5वां लेक्चर है। इसके पहले हम 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए, उसको सीन कर लीजिए। और आज ये 5वां लेक्चर है। इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिजोनेंस। पिछले क्लास में हम लोगों ने रिजोनेंस का एग्जाम्पल देखा था। क्योंकि देखिए, जितने ज्यादा आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उतना ही ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट जो है कि क्लियर होता है, ठीक ना। तो अगर आप पिछला क्लास नहीं देखें तो आप पिछला क्लास जाकर के देख लीजिए, क्योंकि उसमें हम कई एग्जाम्पल ऐसे कराए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और आप उसको कर लीजिए। वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे और वो एग्जाम्पल जो कि कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है ना। तो ये है आज का क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ रिजोनेंस, यानी कि रिजोनेंस के प्रकार, ठीक है ना। तो देखिए, जो रिजोनेंस होता है इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने शुरू में ही दूसरे क्लास में ही बता दिया था कि जो रिजोनेंस होता है इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। जो रिजोनेंस होता है इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो रिजोनेंस होता है ये 2 टाइप का हो जाता है। ये जो रिजोनेंस होता है ये 2 टाइप का हो जाता है। एक होता है पॉजिटिव रिजोनेंस, एक होता है निगेटिव रिजोनेंस। यानी कि एक होता है प्लस आर और एक होता है माइनस आर। बात समझ में आ गई ना। यानी कि जो रिजोनेंस होता है भैया वो कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका प्लस आर इफेक्ट, एक होता है आपका माइनस आर इफेक्ट, ठीक है ना। यानी कि रिजोनेंस जो होता है वो 2 टाइप का होता है, ठीक। यानी कि रिजोनेंस आर ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन सा होगा, जिसमें पहला आपका होगा प्लस आर इफेक्ट, ठीक है ना। पहला क्या होगा, प्लस आर इफेक्ट, जिसको हम लोग प्लस रिजोनेंस इफेक्ट भी बोल सकते हैं, प्लस आर इफेक्ट। और दूसरा जो है कि हो जाएगा इसमें माइनस आर इफेक्ट। इसको हम लोग प्लस रिजोनेंस इफेक्ट भी बोल सकते हैं और इसको हम लोग माइनस रिजोनेंस इफेक्ट बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो ये होता है आपका 2 टाइप का रिजोनेंस, एक होता है प्लस आर, एक होता है माइनस आर, ठीक है ना। और रिजोनेंस को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या हो जाएगा प्लस आर और क्या हो जाएगा माइनस आर, ठीक है ना। अब ये चीज हम लोग को देखना है कि कब होगा प्लस आर और कब होगा माइनस आर, ठीक है ना। अगर आप पिछला क्लास हमारा देखे होंगे तो आपको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करना आ गया होगा, ठीक है ना। रिजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब हम जो है कि पिछले क्लास में बता दिए हैं। आप लोग जाकर के आप वहां पे सीन कर लीजिए, उसको देख लीजिए, तब आप इस पे आइए तो आप लोगों को ये जो लेक्चर है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना। क्योंकि हमने पिछले क्लास में बहुत ढेर सारा एग्जाम्पल करवाया था, ठीक। चलिए देखिए, तो आपका जो प्लस आर है और माइनस आर है, अब हम इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम यहाँ पे आपको ये बता देंगे कि प्लस आर क्या होता है और माइनस आर क्या होता है, ठीक है ना। कब प्लस आर शो करेगा और कब माइनस आर शो करेगा कोई भी कंपाउंड, ये चीज पहले हम यहाँ पे बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं। क्योंकि देखिए, जो प्लस आर होता है और माइनस आर होता है ये दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। बात समझ में आ गई ना। बच्चों को इन दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि कब होता है प्लस आर और कब होता है माइनस आर। बात समझ में आ गया। तो पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा आपके दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में जो यूज होता है ये हम एग्जांपल लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए, पहले हम समझ लेते हैं। तो एक चीज हम थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर दें, एक तरफ हम प्लस आर लिख दें और दूसरी तरफ हम माइनस आर लिख दें, ठीक है ना। ये है प्लस आर इफेक्ट या फिर केवल प्लस आर आप लिख सकते हैं, और दूसरी तरफ ये हो जाएगा, ये आपका जो दूसरा था ये था माइनस आर इफेक्ट, ठीक है ना। ये दूसरा था माइनस आर इफेक्ट, ठीक। तो ये 2 टाइप का आपका होता है रिजोनेंस, एक होता है प्लस आर, एक होता है माइनस आर, ठीक है ना। जैसे देखिए, बचपन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, बालक है, वो जब शरारत करता है तो माँ क्या बोलती है कि अभी हम तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। बात समझ में आ गई ना। और कभी कभी घर से बाहर निकाल भी दिया जाता है।
बच्चे को कभी कभी घर से बाहर निकाल भी दिया जाता है। तो उस पर हमने यहाँ पे एग्जाम यानी उसको हमने एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाने का प्रयास किया है। क्योंकि देखिए जैसे कोई भी चीज होता है जब आप ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं आपके डेली लाइफ में, जैसे अगर आपको डेली लाइफ से कोई रिलेट करके अगर आपको पढ़ाया जाए तो आपको वो चीजें नहीं भूलेंगी, ठीक है ना। इसीलिए हमने कोशिश किया है कि आपके डेली लाइफ से जोड़ करके यानी कि जो टॉपिक है वो आपको समझाया जाए ताकि आप लोगों को भूले ना हो, ठीक है ना। देखिए तो यही अभी हमने बताया कि जैसे जो बालक होता है जब शरारत करता है तो माँ क्या बोलती है कि अभी हम तुम्हें बाहर यानी कि घर से बाहर निकाल देते हैं। बात समझ आ गई ना। और एक चीज आपको ध्यान देना है कि जब घर से बाहर निकाल देती, बच्चा को घर से बाहर क्यों निकाला जाता है? वैसे तो भाई ये तो यानी कि हमेशा के लिए तो होता नहीं है, ये हमेशा के लिए तो होता नहीं है। एक चीज हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा, ये माँ को कभी भी तकलीफ मत पहुंचाना, माँ को कभी भी तकलीफ मत पहुंचाना, क्योंकि ये वही माँ है जिसने खुद भूखा रह करके आपको खाना खिलाया है। बात समझ में आ गई ना। जिसने आपको इस धरती पर इस धरा पर चलना सिखाया है, ठीक है ना। उस माँ को कभी भी आप लोग दुख पहुंचाने का प्रयास नहीं करेंगे, कभी आप उनको दुख नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है ना। ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे अपनी टॉपिक पे आते हैं। देखिए ये है, जैसे मान लीजिए ये आपका यम है, यम मतलब यहाँ पे मदर है, यम का मतलब कोई मदर है, माँ है। और यहाँ पे ये पी है, पी मतलब पप्पू, पी यहाँ पे क्या है, कोई पप्पू नाम का लड़का है। अब आप इसको पॉलिटिक्स से मत जोड़िएगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे समझाने के लिए आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। यम यहाँ पे कह दिया तो ये एम आपका जो है कि इसको आप मदर मान लीजिए, माँ मान लीजिए, ठीक है ना। ये है आपका मदर और ये आपका जो है ये है पप्पू, ठीक है ना। ये जो पप्पुआ है ये बहुत ज्यादा बदमाशी करता है, ये बहुत ज्यादा शरारती है, ठीक है ना। तो इसीलिए माँ क्या बोलती है कि जब तुम शरारत करोगे तो हम तुम्हें क्या कर देंगे, घर से बाहर निकाल देंगे। ये बचपन में होता था, बात समझ में आ गई नहीं। बचपन में ऐसा होता था कि बालक जब शरारत करता था तो माँ क्या बोलती थी कि अभी हम तुमको घर से बाहर निकाल देंगे। बात समझ में आ गई ना। तो घर से बाहर क्यों निकाला जाता था बच्चा, क्योंकि वो शरारत करता था, ठीक है ना। शरारत करने का मतलब क्या है, उसके अंदर निगेटिविटी है। बात को समझिएगा। जैसे शरारत करने का मतलब क्या है, उसके अंदर निगेटिविटी है, निगेटिविटी के कारण बालक को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन वही जब बालक क्या बोलता है, अच्छा ठीक है अब हम शरारत नहीं करेंगे, अच्छा ठीक है अब हम बदमाशी नहीं करेंगे, तो माँ क्या करती है, उसको घर के अंदर बुला लेती है, आने देती है घर के अंदर। बात समझ में आ रही है ना। तो घर के अंदर आने दे रही है, क्यों आने दे रही है घर के अंदर, क्योंकि वह बोल दिया है अब शरारत नहीं करेगा। तो शरारत नहीं करने का मतलब क्या है, उसके अंदर पॉजिटिविटी आ रही है, वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, अच्छाई की तरफ जा रहा है। बात समझ में आ रही है ना। तो अच्छाई की तरफ जाने का मतलब वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, और बुराई की तरफ कहने का मतलब शरारत का यानी कि जब वो शरारत कर रहा था तो वह निगेटिव की तरफ जा रहा था। बात समझ में आ रही है ना। तो मतलब कि जब वह घर के अंदर आ रहा है, जब वह घर के अंदर आ रहा है, घर के अंदर क्यों आ रहा है, क्योंकि जब वो बोल दिया है कि हम शरारत नहीं करेंगे। शरारत नहीं करने का मतलब वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। जब बाहर से घर में आएगा, जैसे ये जो पप्पू है यानी कि पी है, ये जब बाहर से घर में आएगा, इस स्थिति में ये क्या हो जाएगा भैया, पॉजिटिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। वहीं अगर ये जो यम है, ये हम एरो देखिए इसमें इधर की तरफ रिप्रेजेंट किए हैं, मतलब कि ये एक प्रकार समझ लीजिए, ये मान लीजिए आपके घर का गेट है, दरवाजा है आपके घर का, ठीक है ना। और ये पपुआ है जो कि बहुत ज्यादा शरारती है, छोटा सा बच्चा है। अब ये यहां से यहां आ रहा है, ये हमने एरो देखिए इधर की तरफ लगा दिया है, मतलब कि ये गेट के अंदर आ रहा है। गेट के अंदर तभी आएगा, माँ उसको गेट के अंदर तभी आने देगी जब वो बोलेगा कि हम शरारत नहीं करेंगे। शरारत नहीं करने का मतलब वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, उसके अंदर अच्छाई आ रही है, तो इसीलिए इसको हम लोग पॉजिटिव द्वारा यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा भैया, पॉजिटिव हो जाएगा। वही दूसरी तरफ यही जो पपुआ है अगर मानने को तैयार ही नहीं है, जैसे घर के अंदर है, वो क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा शरारत कर रहा है, माँ क्या कर रही है, उसको घर से बाहर निकाल दे रही है। बात समझ में आ रही है। तो घर से बाहर क्यों निकाल दिया गया पप्पू को, क्योंकि वो शरारती है, क्योंकि वो शरारत कर रहा था। तो शरारत करने का मतलब वो निगेटिव की तरफ जा रहा है, तो निगेटिव की तरफ जा रहा है, तो हम लोग एरो को ऐसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये मान लीजिए आपके घर का जो है कि दरवाजा था, अब ये क्या हो रहा है, इधर से इधर, मतलब कि मदर उसको क्या कर रही है, बाहर भेज रही है गेट के। ये आपका क्या है, गेट है, एक प्रकार समझ लीजिए आपके घर का जो गेट है, ये है आपके घर का गेट, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ये क्या है, गेट है। बात समझ में आ गई ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये देखिए गेट से बाहर जा रहा है। पप्पू जो है यानी जो बालक है वो गेट से बाहर जा रहा है। गेट से बाहर जाने का मतलब
यह निगेटिव की तरफ जा रहा है। ये कहां पे जा रहा है? निगेटिव की तरफ जा रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये निगेटिव की तरफ जा रहा है। अब आप बोलेंगे ये हमको नहीं समझ में आया, अब इसको जो प्लस आर है और माइनस आर है इससे कोरिलेट करके समझाइए। तो चलिए हम लोग इसको कोरिलेट करते हैं इसके साथ। आपके जो डेली लाइफ में ये जो होता है, ये जो आपके घटनाएं होती हैं आपके दैनिक जीवन में, आपके छोटे भाई के साथ, आपके साथ भी हुआ होगा। बात समझ में आ गई ना? तो आपके साथ भी हुआ होगा। तो ये डेली लाइफ में अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं आपका प्लस आर और माइनस आर से, यानी कि पॉजिटिव रिजोनेंस और निगेटिव रिजोनेंस से अब हम इसको कोरिलेट करके आप लोगों को समझाते हैं। चलिए देखिए, अब जरा यहां पे ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए हम कोई यहां पे एग्जांपल ले रहे हैं। अब हम यहां पे जैसे मान लीजिए कोई हमने एग्जांपल ले लिया है। एग्जांपल में जैसे मान लीजिए आपका ये हो जाए, जैसे एग्जांपल में मान लीजिए आपका एग्जांपल कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है। ये है मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH, इसके बाद यहां पे क्या है? Cl। इस Cl के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास। अब यहां पे जरा ध्यान दीजिए, अब यहां पे जरा ध्यान दीजिए, ये क्या है? अभी आपने क्या देखा कि P से M, P मतलब पप्पू, ये पप्पू जब अंदर जा रहा है गेट के, ये गेट है, पप्पू जब गेट के अंदर जा रहा है, इस स्थिति में ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और वही बात सीधा सेम टू सेम यहां पे भी है। बात समझ में आ गई ना? ये मतलब मदर जो कि क्या होता है? बहुत ज्यादा दयालु होती है। यहाँ पे दयालु से जो मतलब है वो मतलब है कि बहुत ज्यादा रिच से, रिच का मतलब पाई बॉन्ड से यहाँ पे है। बात समझ में आ रही है ना? और जो पप्पू है यहाँ पे, वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा। फिर से हम यहाँ पे आपको बताएं कि जो पप्पू है वह इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा और जो मदर है वो यहाँ पे पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगी। बात को गहराई से समझिएगा। एक बार फिर से हम बोल रहे हैं कि जो पप्पू होगा यहाँ पे वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो मदर है यानी कि जो माँ है वो डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। बात समझ में आ गई ना? अब देखिए ये क्या है? ये क्या है? पप्पू है, ये यानी कि P है। और ये जो पूरा ग्रुप है ये यहाँ पे मदर का कार्य कर रहा है, यहाँ पे M का कार्य कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, जब इलेक्ट्रॉन मतलब पप्पू यहां से देखो अब यहां पे जाएगा, पप्पू यहां से यहां पे जाएगा, मतलब कि ये पप्पू गेट के अंदर प्रवेश कर रहा है। गेट के अंदर तभी प्रवेश करेगा जब वो बोल देगा कि हम शरारत नहीं करेंगे। गेट के अंदर तभी प्रवेश करेगा जब वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो यहां पे देखो ये पप्पू गेट की तरफ प्रवेश कर रहा है, मतलब कि मां के पास जा रहा है। तो मां के पास जा रहा है मतलब ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। अब इस स्थिति में ये क्या शो करेगा भैया? ये हो जाएगा आपका प्लस आर, यानी कि यहां पे क्या मिलेगा? प्लस आर आपको मिलेगा। बात को समझिए, एक बार फिर से हम इसको समझा रहे हैं। इसमें एग्जांपल में देखिए क्या हो गया, यानी कि क्या है? ये है आपका क्लोरीन जिसके पास इलेक्ट्रॉन है पर्याप्त मात्रा में। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट कर रहा है, मतलब कि अब हमने जो एग्जांपल दिया उस एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाएं। तो ये जो पप्पू है, ये पप्पू क्या कर रहा है? अब बोल दिया है हम शरारत नहीं करेंगे, तो माँ इसको क्या करती है? गेट के अंदर बुला लेती है। एक बार समझ लीजिए ये क्या है? आपका गेट है। तो गेट के अंदर यह प्रवेश कर रहा है, तो गेट के अंदर प्रवेश करेगा, ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव आर हो जाएगा यहाँ पे, मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन ग्रुप की तरफ, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाई बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो इस स्थिति में ये क्या हो जाता है भैया? प्लस में आर हो जाता है। यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव रिजोनेंस बोलते हैं, यानी कि प्लस आर यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं। बात समझ में आ गई? ये हो गया आपका प्लस आर। मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वह क्या करेगा? यहां से P से M की तरफ जाएगा, यानी इधर से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाएगा, पाई बॉन्ड की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा। तब इस स्थिति में ये क्या हो जाएगा भैया? प्लस में आर हो जाएगा। इसको हम लोग पॉजिटिव रिजोनेंस बोलेंगे, धनात्मक रिजोनेंस, धनात्मक अनुनाद इसको हम लोग बोलेंगे। क्लियर? चलिए अब आ जाइए दूसरी तरफ। ये आपका निगेटिव वाला जो है, यानी कि दूसरा आपका क्या हो जाएगा? निगेटिव। अब जरा यहां पे ध्यान से देखिए, हम इसका कोई यानी कि अगर हम यहां पे एग्जांपल लें, इसका एग्जांपल सबसे अच्छा, जैसे मान लीजिए ये हम आपके सामने एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक? जैसे ये है आपके सामने एग्जांपल, इसको हम थोड़ा सा सेपरेट कर दें। ये देखिए, ये है आपका CH3, इसके बाद यहां पे है आपका एग्जांपल, हाँ, CH डबल बॉन्ड CH, इसके बाद फिर यहां पे है आपका एग्जांपल CH और ये है डबल बॉन्ड O, ठीक है ना? ये आपका क्या है? CHO है भैया, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है। एल्डिहाइड ये फंक्शनल ग्रुप है। बात समझ में आ रही है ना?
अब यहाँ पे जरा अभी हमें यहाँ पे इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, अभी हम इसको यानी कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बताएंगे और इसकी हम डिफिनीशन भी अभी आपको बताएंगे। लेकिन आपको पहले दोनों में डिफरेंस समझा रहे हैं कि कब प्लस आर होगा और कब माइनस आर होगा। बात समझ में आ गई ना। चलिए अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, अब ये जो पपुआ है ये मान ही नहीं रहा है शरारत करने से, तो माँ क्या करेगी, उसको बाहर भेज देगी कि जाओ भागो, तुमको हमारे घर में नहीं रहना। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बाहर भेज रहा है, तो बाहर भेजने का मतलब क्या है, ये गेट है, गेट के बाहर जा रहा है, मतलब कौन जा रहा है गेट के बाहर, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। पप्पू को हमने क्या माना है, इलेक्ट्रॉन माना है, और डबल बॉन्ड को हमने क्या माना है, डबल बॉन्ड को हमने क्या माना है, मदर माना है, यानी कि मां माना है, और पपुआ को हमने क्या मान लिया भैया, इलेक्ट्रॉन मान लिया। बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पे मदर की तरफ से P यानी यम की तरफ से P की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या था देखो, P की तरफ से यम की तरफ जा रहा था, जब P की तरफ से यम की तरफ जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। वहीं अगर यहाँ से यम की तरफ अगर P यानी कि यम की तरफ से अगर P की तरफ जाएगा ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा माइनस आर, यानी कि ये इसमें क्या हो जाएगा भैया, माइनस आर होगा। अब इसको समझिए जरा, देखिए अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास था, समझ में आ गया ना। यहाँ पे इसके पास क्या था, 4 इलेक्ट्रॉन था। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इसकी बैलेंसिंग कंप्लीट नहीं होगी, तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब यहाँ पे जरा समझिए, अभी हम इसको एग्जांपल को भाई आपको डिटेल से बता रहे हैं, लेकिन पहले यहाँ पे दोनों में डिफरेंस समझिए। तो ये आपका देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका क्या है, यम, ये पूरा इतना चीज क्या है आपका यम है, क्योंकि देखो ये क्या है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड अभी हमने किसको बोला था, यम को बोला था, मदर को बोला था। बात समझ में आ गई ना। अब यहां से देखो, यम से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब पप्पू कहां पे जा रहा है, गेट के बाहर जा रहा है। बात समझ में आ गई ना। यम से, यम का मतलब पाई बॉन्ड, कौन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन मतलब पप्पू, यम से पी जो हो रहा है वो बाहर जा रहा है, गेट के बाहर जा रहा है, और जब गेट के बाहर जा रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस आर बोल देंगे। बात समझ में आ गई ना, क्योंकि जब वह शरारत करेगा तभी तो उसको गेट के बाहर यानी कि घर से बाहर निकाला जाएगा। तो घर से बाहर जाने का मतलब वो शरारती है, वो निगेटिव है, उसके अंदर निगेटिविटी है, उसके अंदर नकारात्मक है, नकारात्मक सोच है, नकारात्मक कार्य है उसके अंदर, ठीक है ना, इसीलिए तो उसको बाहर भेजा जा रहा है। तो मतलब कि वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइनस का आर बोलेंगे। बात समझ में आ गई ना। तो ये है इसकी कहानी प्लस आर और माइनस आर की। अब आप लोगों को कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि कब प्लस आर होगा और कब माइनस आर होगा। एक बार फिर से हम दोनों को एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए, अगर P से यम की तरफ जाएगा मतलब पप्पू से मदर की तरफ जाएगा कोई भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया, प्लस आर बोलेंगे। यानी कि P से जब यम की तरफ जाएगा मतलब इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, डबल बॉन्ड की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आपका मदर की तरफ जाएगा मतलब कि अंदर जाएगा, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लस में आर बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन जो होगा बाहर की तरफ जाएगा, बाहर जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइनस आर बोलेंगे। यानी कि ये हो गया प्लस आर और माइनस आर। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप या फिर नोट कर लीजिए। इसके बाद अब हम इसकी डिफिनीशन बताएं, और डिफिनीशन बताने के बाद इसका हम एग्जांपल आप लोगों को करवाएं, और जो भी चीजें हैं ये सब हम इसमें आपको बताएं। तो पहले एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। हो गया। चलिए देखिए, अब पहले हम इसकी डिफिनीशन आपको बता देते हैं, इसके बाद हम ग्रुप कौन कौन से ये प्लस आर ग्रुप शो करते हैं ये इसके बाद हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। देखिए, पहले तो हम इसकी डिफिनीशन आपको बताएं। देखिए क्या बोला जा रहा है, द ग्रुप्स विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऐसा ग्रुप जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, टू द डबल बॉन्ड, यानी कि किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, डबल बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और कॉन्जुगेट सिस्टम या कॉन्जुगेट सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और एरोमेटिक सिस्टम, या तो एरोमेटिक सिस्टम को, या तो कॉन्जुगेट सिस्टम को, या तो डबल बॉन्ड को क्या कर रहा है, ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। किसको डोनेट कर रहा है, या तो डबल बॉन्ड को, या तो कॉन्जुगेट ग्रुप को, या तो एरोमेटिक सिस्टम को इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर रहा है तो उसमें जो पाया जाएगा वो पाया जाएगा प्लस आर, जिसको हम लोग पॉजिटिव रिजोनेंस के नाम से जानते हैं।
बात समझ में आ गई ना? ये हो गया इसकी डेफिनेशन। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाएगा, अभी हमने बताया था, मतलब कि अगर पप्पू क्या कर रहा है, अंदर जा रहा है गेट के, पप्पू गेट के अंदर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्लस आर हो जाएगा। पप्पू को हमने क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रॉन नाम दिया था भाई। पप्पू को हमने क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। तो इलेक्ट्रॉन मतलब पप्पू अंदर जा रहा है, अंदर जाने का मतलब पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या होता है, मदर को हमने बोला था, बात समझ में आ गई ना? पाई बॉन्ड हमने मदर को बोला था, लेकिन यहाँ पे केवल पाई बॉन्ड ही नहीं होगा, आपका कॉन्जुगेट सिस्टम भी हो सकता है, एरोमेटिक सिस्टम भी हो सकता है, ये यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। इसको क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाएगा। इस टाइप का जो रिजोनेंस होता है, उसी रिजोनेंस के हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रिजोनेंस बोलते हैं, यानी कि धनात्मक अनुनाद इसको बोला जाता है। ठीक, अब ये ग्रुप कौन कौन से होंगे, कौन कौन से ऐसे ग्रुप होंगे जो इतने ज्यादा, यानी कि कहने मतलब पॉजिटिव आर को शो करेंगे, प्लस आर को शो करेंगे। तो ग्रुप पहले हम यहाँ पे एग्जांपल कुछ बता दें आपको। देखिए, जैसे अगर OS ग्रुप प्रेजेंट है, या फिर NS2 ग्रुप प्रेजेंट है, या फिर OR ग्रुप प्रेजेंट है, या फिर SS ग्रुप प्रेजेंट है, या फिर CH डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप प्रेजेंट है, या फिर आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में आपका फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सभी अगर ग्रुप कहीं पे जुड़े हुए हैं किसी भी ग्रुप में, किसी भी कंपाउंड में, तो ये हमेशा जो होते हैं ये प्लस आर इफेक्ट ही शो करते हैं, क्योंकि ये हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट ही करते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं तो वो क्या हो जाता है भैया, प्लस आर हो जाता है। उसको हम लोग धनात्मक रिजोनेंस यानी कि धनात्मक अनुनाद बोलते हैं, यानी पॉजिटिव रिजोनेंस उसको बोला जाता है। क्लियर ना? तो ये हो गया आपका ग्रुप। अब इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसमें कुछ एग्जांपल आपको बता दें, ठीक है ना? इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। ठीक हो गया, ओके। चलिए अब हम यहां पे एग्जांपल कुछ देख लेते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया ना, प्लस आर इफेक्ट क्या होगा, इसकी डिफिनीशन क्या होगी, यानी कि व्हेन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन, यानी कि व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनेट्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट्स किसको किया जाता है, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, एरोमेटिक सिस्टम, ठीक है ना? तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लस आर बोलेंगे, यानी कि पॉजिटिव रिजोनेंस उसको बोला जाएगा, ठीक है ना? देखिए अब इसमें एग्जांपल में, जैसे आपका एग्जांपल आपके सामने है, ये है, जैसे मान लीजिए आपका यहां पे है CH2, एग्जांपल आपका CH2 है, डबल बॉन्ड CH, इसके बाद यहां पे है O, यहां पे है आपका CH3। इस ऑक्सीजन के पास क्या होगा भैया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इस ऑक्सीजन के पास क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये जरा यहां पे ध्यान दीजिए, अभी हमने क्या बताया था, जो OR हमने यहां पे OR बताया था। O का मतलब ऑक्सीजन, R का मतलब आपका क्या होता है, एल्किल ग्रुप होता है। तो ये यहां पे अब ध्यान से देखिए, ये आपका क्या हो गया, पप्पू हो गया, मतलब ये आपका देखिए P हो गया, ये आपका क्या हो गया, P हो गया, और ये आपका क्या हो गया, इतना आपका M हो गया। अब बताइए यहां पे ये P है, ये क्या है, M है, ये क्या है, P है, और ये क्या है, M है, और यहां पे ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन कहां पे डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन को यहां पे डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन यहां पे डोनेट करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे डोनेट करेगा, क्योंकि देखिए इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब इसके पास पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रॉन है, जिसको भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन या इसको दे सकता है। ये बहुत ही ज्यादा एक प्रकार से बोल लीजिए दयालु होता है। ये ऑक्सीजन जो होता है बहुत ही ज्यादा रिच होता है, बहुत ही ज्यादा दयालु होता है। रिच का मतलब ये दयालु भी होता है, बात समझ में आ गया ना? तो ये आपका जो ऑक्सीजन होता है ये रिच होता है, ये क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डोनेट कर देता है। लेकिन जब यहाँ पे डोनेट करता है, अब ये जो कार्बन है इसके ऊपर आफत आ जाती है। आफत इसके ऊपर क्या आ जाती है, क्योंकि ये 5 बॉन्ड बनाने लगता है भाई। जब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, देखो यहाँ पे तो 2 बॉन्ड यहाँ पे, 2 बॉन्ड यहाँ पे 4, और एक हाइड्रोजन से ये कार्बन जो है 5 बॉन्ड बनाने लगेगा। तो 5 बॉन्ड कोई भी कार्बन बना नहीं सकता, उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 ही होती है। जिसके कारण ये वाला जो पाई बॉन्ड है तुरंत ये क्या करेगा, भैया एक काम करो, तुम अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ पे जल्दी से भागो, समय नहीं लगना चाहिए, तुरंत अपना इलेक्ट्रॉन तुम लेकर के यहाँ से भाग जाओ। तो तुरंत ये क्या करता है भैया, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खींच लेता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खींचता है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसके पास चला आता है। तो यहाँ पे इसका जो अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो यहाँ पे बन जाएगा, ये बन जाएगा, देखिए
CH2 है और यहाँ पे क्या बचेगा, सिंगल बॉन्ड बचेगा। यहाँ का दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोन पेयर के साथ निगेटिव का चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा CH, तो ये है CH। अब देखो ये जब यहाँ पे डोनेट किया, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन आ जाएगा और ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट कर दिया है और इधर आपका CH3 जुड़ा हुआ है, लेकिन ऑक्सीजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, तो ऑक्सीजन पर क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा। ये इसका दूसरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे ये प्लस आर है कि नहीं है, अब देखो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ये पप्पुआ जो है मदर को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यानी कि पप्पू जो है कि गेट के अंदर प्रवेश कर रहा है, तो गेट के अंदर जब प्रवेश करता है उसी को तो हम लोग बोलते हैं प्लस आर। मतलब यहाँ पे क्या है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जा रहा है पाई बॉन्ड की तरफ, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट किया जा रहा है किधर, पाई बॉन्ड की तरफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस आर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट है। बात समझ में आ गई ना। अब इसका हम लोग रिजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। रिजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, जैसे जब हम लोग क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक कंपाउंडों को आपस में मिक्स करते हैं, तो दोनों की प्रॉपर्टी से या फिर जितने कंपाउंड हम मिलाते हैं सभी कंपाउंडों को मिलाने पर सभी की प्रॉपर्टी कुछ न कुछ आ जाती है उसमें और एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। उसी तरीके से जब यहाँ पे कोई तीसरा कंपाउंड बनेगा, इसको हम लोग रिजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं, इसको हम यहाँ पे नीचे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसकी भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी आ जाएगी और कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी इसकी भी आ जाएगी। तो जब प्रॉपर्टी आएगी तो यहाँ पे देखिए रिजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा, ये बन जाएगा यहाँ पे CH2, ये यहाँ पे क्या है भैया, देखिए सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे CH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे है CH3, ठीक है ना। अब देखो इसके पास ये देखिए ये आपका जो डबल बॉन्ड है, देखिए यहाँ पे भी है डबल बॉन्ड, देखिए इसमें यहाँ पे है और इसमें देखो यहाँ पे है, मतलब कि ये जो डबल बॉन्ड है ये मूव कर रहा है, ये घूम रहा है, तो मतलब कि ये डबल बॉन्ड यहाँ पे भी हो सकता है और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकता है। जब यहाँ पे प्रेजेंट होगा इस स्थिति में, इस पर देखिए डेल पॉजिटिव हो जाएगा, इस पर जो होगा ये डेल निगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। डेल मतलब डेल यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, आंशिक रूप से, क्योंकि ये जो रिजोनेंस स्ट्रक्चर होता है एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होता है, केवल एज्यूम किया जा सकता है, कल्पना किया जा सकता है, रियलिटी में तो ऐसा होता नहीं है। तो रियलिटी में इस पर डेल नेगेटिव आ जाएगा और इस पर जो कि भैया डेल पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, RH बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रिजोनेंस हाइब्रिड। ये आपका क्या है, रिजोनेंस हाइब्रिड है, ठीक ना। इसको आप नोट करिए, इसके बाद हम और एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत करें, आपको और एग्जाम्पल करवाए हम, ठीक है ना। इसको आप नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। चलिए अब हम एक बहुत अच्छा एग्जांपल देख लेते हैं बेंजीन टाइप का। बेंजीन टाइप का हम कोई अगला एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए ये मान लीजिए आपका ये है बेंजीन, ये बेंजीन है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे है NH2 ग्रुप। इस नाइट्रोजन के पास क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इस नाइट्रोजन के पास क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर डोनेट किया जाएगा, एरोमेटिक। ये आपका क्या है, ये एरोमेटिक है। ये जो यहाँ पे रिंग बनी हुई है ये क्या है, एरोमेटिक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमेशा किधर डोनेट किया जाता है, एरोमेटिक ग्रुप की तरफ अगर डोनेट हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक रिंग की तरफ या फिर डबल बॉन्ड की तरफ या फिर कॉन्जुगेट सिस्टम की तरफ डोनेट किया जाता है तो वही आपका क्या होता है, प्लस आर होता है। तो यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा मतलब कि इसमें क्या है भैया, प्लस आर है, ये आपका प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। अब देखिए बनेगा क्या, जब ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा तो यही जो कार्बन है इस पे देखिए 5 बॉन्ड बनने लगेगा, जिसका ये वाला जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये तोड़ करके यहाँ पे चला आएगा। इसकी अगली स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या मिल जाएगी, ध्यान से इसको समझिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, NH2 और नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, इस नाइट्रोजन पर आ जाएगा भैया प्लस का चार्ज। और ये वाला जो बॉन्ड था ये वहीं का वहीं रहेगा, ये वाला बॉन्ड भी वहीं का वहीं रहेगा। लेकिन इस पे अब देखिए क्या आ जाएगा, बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पर आ जाएगा। क्योंकि जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। एक बॉन्ड का फॉर्मेशन जब होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन होता है ये इस पे चला आता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा है, इस पे आ जाएगा नेगेटिव का चार्ज। यानी कि अगली इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो कि आपके सामने ये बन करके तैयार होगी। अब इसकी अगली रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, देखिए अब ये क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे डोनेट करेगा।
जब यहाँ पे डोनेट करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो डबल बॉन्ड। जैसे यहाँ से देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। उसी तरीके से ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अब यहाँ पे डोनेट किया जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। लेकिन जब डबल बॉन्ड बनेगा तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये टूट करके इसके पास चला आएगा, क्योंकि इस कार्बन का 5 बैलेंसिंग होने लगेगी यहाँ पे। इससे कारण ये अपना बॉन्ड क्या कर लेगा, ब्रेक कर लेगा, टूट यानी कि तोड़ेगा तो यहाँ का जो दोनों इलेक्ट्रॉन है इसके पास चलाएगा, तो ये आपका अगला स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये बन जाएगा यहाँ पे अगला स्ट्रक्चर। ये देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड रहेगा, ये है यहाँ पे NH2 और इस पे है यहाँ पे प्लस का चार्ज। तो यहाँ पे जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड तो रहेगा ही, ये आपका है डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लोन पेयर के साथ निगेटिव का चार्ज आ जाएगा। ये इसकी अगली रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके सामने प्रस्तुत है, ठीक है ना, आपके सामने बन करके तैयार हो गई। अब अगली इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या मिलेगी, ध्यान से देखिए, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्या करेगा, अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा। जब यहाँ पे डोनेट करेगा ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये टूट करके इसके पास चला जाएगा। मतलब कि ये आपका कुछ ऐसा दिखने लगेगा, आपके सामने कुछ ऐसा बन जाएगा। ये डबल बॉन्ड है वहीं का वहीं रहेगा भैया, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। ये आपका जब यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये जो निगेटिव का चार्ज है अब यहाँ पे चला जाएगा, लोन पेयर के साथ निगेटिव का चार्ज, ये डबल बॉन्ड के साथ NH2, ये तो वैसे का वैसा रहेगा, यहाँ पे है प्लस। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, अगली स्ट्रक्चर इसकी क्या आपको देखने को मिलेगी। ये क्या करेगा, अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा, सॉरी यहाँ पे इसके पास, यहाँ पे जब यहाँ पे डोनेट करेगा ये वाला कार्बन जो है अभी फिर से 5 बॉन्ड बनाने लगेगा। इसके कारण ये वाला जो डबल बॉन्ड था, ये नाइट्रोजन ने जो इलेक्ट्रॉन दिया था, नाइट्रोजन के पास फिर से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो आपके सामने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ये यहाँ पे बन जाएगा। ये यहाँ पे देखिए है डबल बॉन्ड और यहाँ पे है आपका डबल बॉन्ड। इसके बाद फिर यहाँ पे डोनेट किया जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन क्या किया है, अपना इलेक्ट्रॉन को खींच लिया है तो NH2, इसके पास फिर से वही 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें और इसमें आपको क्या चेंजिंग दिख रही है, कोई अंतर यहाँ पे दिख रहा है? आप बोलेंगे नहीं, बहुत ज्यादा अंतर है भाई, इसमें बहुत ज्यादा अंतर है। क्या अंतर है इसमें, देखो जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे और यहाँ पे है, देखो इसमें यहाँ पे और यहाँ पे आ गया। मतलब कि आपको ऐसा देखने में प्रतीत हो रहा है ये जो डबल बॉन्ड है ये रिंग में पूरे क्या कर रहा है, ऐसे गोल 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 घूम रहा है, गोल 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 चक्कर काट रहा है, ऐसा आपको प्रतीत हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है ना, कि पहले यहाँ पे था अब यहाँ पे आ गया, अब ये वाला यहाँ पे था यहाँ पे आ गया, ये वाला यहाँ पे था यहाँ पे आ गया। मतलब ये क्या कर रहा है, देखिए पूरे रिंग में घूम रहा है। तो इसी को मिला करके, ये सभी स्ट्रक्चर को हम लोग मिला करके एक हम लोग बना देते हैं इसका रिजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है ना। रिजोनेंस हाइब्रिड इसका कैसे बनाएंगे, ये यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिजोनेंस हाइब्रिड, ठीक। देखिए कैसे बनेगा रिजोनेंस हाइब्रिड, ये यहाँ पे है। अब यहाँ पे आपका क्या था, देखिए सिंगल बॉन्ड के साथ NH2 जुड़ा हुआ था और इसके पास क्या था, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, ये पाई बॉन्ड यहां से देखिए कहां से घूमते हुए कहां पे गया है। देखिए यहाँ पे भी पाई बॉन्ड था, यहां से आया और यहां से घूमते 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 फिर यहाँ पे चला गया। मतलब कि यहां से हम लोग पाई बॉन्ड उठाएंगे, यहां से भी पाई बॉन्ड आएगा, ऐसे यहाँ पे यहां भी आ जाएगा पाई बॉन्ड। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये, तो इसको हम थोड़ा सा ब्लैक से ही आपको रिप्रेजेंट कराएं, ठीक है ना। यहां से देखिए, ठीक, ये डबल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड तो था ही, यहां से आया, ये देखिए यहाँ पे डॉट लाइन से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम बड़ा बना दें, थोड़ा सा इसको हम बड़ा बना दें, चूंकि ये क्या है, रिजोनेंस हाइब्रिड है, आपको समझ में आना चाहिए अच्छे तरीके से। ये है यहाँ पे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे है NH2। अब देखिए यहाँ पे भी है डबल बॉन्ड आंशिक रूप से, मतलब यहां भी डबल बॉन्ड हो सकता है और यहां पे भी डबल बॉन्ड हो सकता है, यहां भी 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 हो सकता है। अब देखिए इस N पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज हो जाएगा। इस N पर पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज हो जाएगा और इस N पर यानी कि ये जो कार्बन है इस पर क्या चार्ज आ जाएगा, पार्शियल यहाँ पे निगेटिव का चार्ज आ जाएगा। ये यहाँ पे क्या है, RH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में RH लिखते हैं। बात समझ में आ गई ना। ये है आपका एनिलीन, इसको हम लोग बोलते हैं। ये आपका क्या भैया, एनिलीन है, ठीक है ना, एनिलीन, ये एनिलीन है। इसका यहाँ पे रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। कैसे बनेगा यहाँ पे हमने आपको बता दिया। अब एक चीज हम इसमें और आपको बता देना चाहते हैं, जैसे आप पढ़ेंगे इसमें, यानी कि
यानी कि ये जो बेंजीन रिंग है इसमें आप पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात समझ में, इसमें क्या पढ़ेंगे आप? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होगा क्या, जरा यहां पे ध्यान दीजिए, ये जो यहां पे पॉजिटिव का चार्ज है, सॉरी यहां पे क्या जो निगेटिव का चार्ज है, अब यहाँ पे कोई पॉजिटिव का चार्ज आएगा तो कहां पे जुड़ेगा, एक चीज आपको ध्यान देना है। यहाँ पे जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, जैसे मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज वाला आया, यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज वाला आ गया, जैसे मान लीजिए प्लस आर ही आ गया, अब इसमें क्या इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, कहां पे जाकर के जुड़ेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। इलेक्ट्रॉन की अधिकता कहां पे होगी, देखो यहाँ पे 3 पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है जहां पे निगेटिव का चार्ज होता है, ठीक है ना। एक तो देखिए यहाँ पे है, एक यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा, और एक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यानी कि आर्थ्रो और पैरा वाले पोजीशन पर, आर्थ्रो और पैरा वाले पोजीशन पर, सॉरी आर्थ्रो और पैरा वाले पोजीशन पर हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। इस पोजीशन को आर्थ्रो बोलते हैं, इसको मेटा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पैरा बोलते हैं। उसी तरीके से इधर वाले अगर चलेंगे, ये हो जाएगा आर्थ्रो, ये हो जाएगा मेटा, ये हमेशा क्या हो जाएगा, पैरा हो जाएगा। तो आर्थ्रो और पैरा वाली पोजीशन पर हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, और जो कोई इलेक्ट्रोफाइल होता है वहीं पे आकर के जुड़ता है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। मतलब हमेशा जो है कि आकर के जुड़ता है आर्थ्रो और पैरा वाली पोजीशन पर ही आकर के जुड़ता है, ठीक है ना। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम ये वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि इस वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, और इसमें अगले क्लास में जो है कि हम आपको पढ़ाएंगे -R यानी कि नेगेटिव रेजोनेंस पढ़ाएंगे, और कुछ और हम +R का एग्जांपल उस अगले वाले क्लास में हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। क्योंकि बात ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है, थोड़ा सा अपलोडिंग में टाइम लगता है, थोड़ा सा दिक्कत होती है, समस्या होती है, क्योंकि गाँव में यहाँ पे भाई इंटरनेट की समस्या रहती है, ठीक है ना। तो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो पाएगा, और जो बची हुई टॉपिक है यानी कि जो नेगेटिव आर है इसको हम लोग अगले क्लास में कवर करेंगे, ठीक है ना। एक बार पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, ओके। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। तब तक आप लोग ये जो क्लास है अपने सभी मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करिए। चूंकि भाई रिश्तेदारों के घर भी बच्चे पढ़ने वाले होंगे, तो उन सभी बच्चों को भेजिए, ताकि वो सब भी जो है कि ये इस आसान भाषा में जो समझाया जा रहा है रेजोनेंस, इसको पढ़ सके और समझ सके और अपनी आगे की पढ़ाई को जारी कर सके, ठीक है ना। इसी के साथ अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहाँ भी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।